अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये जो नज़ारा है ये खेतों का है। ट्रैक्टर पर हल चल रहा है, तो सोचा आपको एक ऐसा काम बताया जाए जिसमें घाटे का अंदेशा ना हो, उसमें नुकसान नहीं हो बिल्कुल भी। एक ऐसी सरमायाकारी जिसमें कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में भी। और उसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोगों को होगा। अमूमन तौर पर हम लोग सरमायाकारी करने से पहले घबरा जाते हैं कि ये क्या, अगर किसी ने कह दिया कि इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, घाटा भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, हर काम में घाटे आ सकते हैं। कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसी सरमायाकारी है ही नहीं जिसमें घाटा ना हो। लेकिन हम आपको वो सरमायाकारी बताएंगे जिसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उससे पहले हम आपको एक कहानी सुना लें। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास कोई दोस्त गए और उन दोस्त ने जाके बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट की कि बाबा जी हमें कोई नसीहत कीजिए, हमें कोई नसीहत कीजिए। तो बाबा जी ने कहा, मैं आज जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोगों ने बताई होगी, और वाकई ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। है तो सच, लेकिन यह तौफीक अल्लाह ताला किसी किसी को देता है कि वो ऐसी बात बता सकें। तो उन्होंने कहा, जी कौन सी बात? उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मुफ्त में भी नहीं बताऊंगा मैं ये बात, क्योंकि मुफ्त में बताई हुई बात की कदर नहीं की जाती। लोग समझते हैं कि जी ये तो बस ऐਵੇਂ ही है, अगर ये खुद इतना अक्लमंद होता तो फिर क्या होना था इसने। तो उन्होंने कहा, जी क्या कीमत होगी? वो उन्होंने कह दिया कि जाएं आप ऐसा कीजिए कि किसी भी रास्ते में जाते हुए या किसी ज़रूरतमंद बंदे को खाना खिला के आइए, या 200 रुपया दे दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। उन्होंने कहा, जी ठीक है। खैर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा, जी हमें वो नसीहत आप बताने वाले थे जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई। तो बाबा जी ने कहा कि वो नसीहत ये है कि अब तक तुम लोगों ने जितनी भी अच्छी बातें पढ़ रखी हैं उन पर अमल शुरू कर दीजिए। इससे बड़ी और कोई नसीहत है नहीं मेरे पास। कहने को ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन आप सोचिए कि ये बड़ी अहम बात है। खैर अब आते हैं सरमायाकारी की तरफ। सरमायाकारी दोस्तों ये है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए। आप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो इसमें न सिर्फ आपका फ़ायदा होगा बल्कि मुआशरे का फ़ायदा होगा, और आने वाले वक्त में भी आपके लिए सूदमंद साबित होगी। और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि अगर वो ज़िंदगी भर दूसरों को इल्ज़ाम देते रहेंगे तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने खुद गलती
तस्लीम करना सीख लिया और ख़ुद को इल्ज़ाम देना सीख लिया तो वो आधी मंजिल तय कर लेंगे। और अगर उन्होंने इस बात पर अमल शुरू कर दिया कि ना तो किसी को इल्ज़ाम देना है और ना ही अपनी गलती को लेकर मायूसियों में जाना है, पीछे हटना है, बैक फुट पर जाना है, बल्कि आगे बढ़ना है, उन गलतियों का तदारक भी करना है, तो आपके बच्चे कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। और ये आप सिखा सकते हैं। ये अगर आप सिखाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप उनको ये नहीं सिखा पाते तो आप उनको जो मर्ज़ी कर दीजिए, जितना मर्ज़ी तालीम याफ्ता बनवा लीजिए, तालीम हासिल करवा लीजिए, उनके लिए बैंक बैलेंस जोड़ दीजिए, उनको बड़ी बड़ी अच्छी बड़े ओहदों की नौकरियां ले दीजिए, वो नाकाम रहेंगे। बस यही हमारी आज की गुफ्तगू है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पहली बात की तरह के सादा सी है, या यही बात अगर किसी बहुत बड़े चैनल पर कोई मशहूर व मरूफ दानश्वर आपको सुना दे, तो मेरा ख़्याल है आप उसको व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाएंगे और आप उस वीडियो को जो है शेयर भी करेंगे, आगे भी पहुंचाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मशहूर चैनल्स पर बड़े बड़े जो दानश्वर दानिशमंद लोग बैठे हैं, वो भी इन्हीं बातों की वजह से बने हैं। आप भी बन सकते हैं। आप वही चीज़ अपने अंदर पैदा कीजिए और देखिए कि आपके अंदर तब्दीली कितनी आ जाएगी। गो कि मैं उस तरह से बात आपको नहीं समझा पाया जिस तरह से मुझे करना चाहिए थी, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई चैनल है, ना ही मेरे पास कोई वो दूसरी चीज़ें हैं। मैं भी आप ही की तरह बंदा हूँ, आप ही की तरह एक आम बंदा हूँ, कोई मशहूर व मरूफ शख्सियत नहीं हूँ। ताहम आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद तो भी बताइएगा।